अच्छा, तो आ गए आप सभी, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आने वाली एग्जाम में ये करंट अफेयर कहाँ कहाँ फिट हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पहले जल्दी से शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने भाई, बंधु, बाबू, सोना सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले बात करेंगे हम गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे वहां एमपीपीएससी से लेकर पटवारी, पुलिस, इन सभी की तैयारी कराई जाती है। अगर कोई आज ही ज्वाइन करना चाहता है तो दिए गए नंबरों पर कॉल करें और एलआईजी स्क्वायर पर आकर ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकता है। और आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर भी है। क्या सर जी, स्पेशल ऑफर क्या है? तो मेरे मित्र, संडे, कौन सा संडे का जो दिन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे इंदौर में। क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? तो इस दिन आप सभी के लिए दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमी जो है क्या ला रहा है? तो फ्री टेस्ट सीरीज ला रहा है, जो कि पुलिस से लेकर पटवारी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का मिश्रण है। तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है मेरे मित्रों। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट रैंक प्राप्त करी और फर्स्ट रैंक से लेकर 10th रैंक तक गए मेरे मित्र, आप में से जो भाई बहन, तो उनको एक इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इनाम पाने के लिए या फिर अपना लेवल चेक करने के लिए आज ही ज्वाइन करें, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं दिए गए नंबरों पर, ताकि आप हमारे जो फ्री टेस्ट हो रहा है उसमें उपस्थित हो सकें। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके पहले चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि चार्ज नहीं होंगे तो नींद आ जाएगी आप सभी को। ठीक है, तो क्या है सर, कैसे चार्ज होंगे? तो कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद रखना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा पाजी। जी हाँ, तुमसे नहीं होगा। अब यही जब नहीं होगा तो करना मत छोड़ देना, करना है उसके लिए अपन को। ठीक है, तो चलिए गीता बबीता सुशील कुमार जी, अपन स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। ठीक है, तो पहली न्यूज की ओर चलेंगे और देखेंगे कि देश में कहां पर मेरे मित्र, हमारे इंडिया में सर्वप्रथम साइबर तहसील का गठन करने वाला है कौन? मध्य प्रदेश। और इस साइबर जो तहसील है उसका गठन जब कर लेगा तो पूरे भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा हो जाएगा? सर जी प्रथम हो जाएगा। ठीक है सर, ये कैसे करेगा, किस लिए करेगा, इससे होगा क्या? इतने सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो साइबर तहसील होने वाली है, इसमें जो जमीन होती है उसका नामांकन जब किया जाता है तो आपको बहुत दूर जाना पड़ता था, आपको तहसील में जाके अपना नामांकन करवाना पड़ता था। लेकिन जब साइबर, कौन सा साइबर तहसील अगर विकसित हो जाएगी, तब आपको दूर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास होगा आपका फोन। और उसी फोन के जरिए आप जो है अपना जमीन का जो जमीन होती है, विवादित जमीन जो होती है, उसके तहत अपना रजिस्ट्रेशन या फिर नामांकन कर सकते हैं मेरे मित्र। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मध्य प्रदेश की हाल ही में मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, इसकी मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, वहां पर जो हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जल्दी से लगा दो, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? तो सर जी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। कौन? नरोत्तम जी हैं या फिर नरोत्तम मिश्रा साहब जी हैं। ठीक, अब यही मिश्रा साहब जी ने ये निर्णय लिया मेरे मित्र कि हमारे मध्य प्रदेश में भी साइबर तहसील होना चाहिए। इसके तहत क्या होने वाला है? तो दो जिलों के मध्य, नोट कर लो, दो जिलों के मध्य, जो दो जिले रहेंगे उसके मध्य एक साइबर तहसील स्थापित की जाएगी। ठीक है, साइबर तहसील स्थापित की जाएगी। इतनी चीजें नोट कर लो। अगर क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में हाल ही में जो साइबर तहसील स्थित की गई वो कितने जिलों के मध्य की गई, तब आंसर क्या लगाएंगे? सर जी दो जिलों के, सॉरी दो जिलों के मध्य की गई। ठीक है, बहुत अच्छे। अगर क्वेश्चन बनेगा सर जी मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, आखिर वह मध्य प्रदेश के किस जिले से वास्ता रखते हैं, तब क्या लगाएंगे कि जो मिश्रा साहब जी हैं। ठीक है, कौन? मिश्रा साहब जी हैं, वो मध्य प्रदेश के कहां से? तो दतिया। ठीक है, कहां से मेरे मित्र? दतिया से वास्ता रखते हैं। इतनी चीजें नोट कर लो, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अगला देखेंगे, इसी में बात करेंगे कि इसमें क्या होने वाला है कि ये मध्य प्रदेश के दो जिलों के बीच एक साइबर तहसील बनाई जाएगी।
इस तहसील के थ्रू आप अपनी जमीन का नामांकन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? तो इससे कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश का होना चाहिए। बस याद रखिए, ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के हैं और इस पे जाके ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाएगा तो कोई भी व्यक्ति जो है अपनी प्रॉपर्टी का ऑनलाइन जो है नामांकन करके सकता है या फिर नामांकन कर लेगा, जिससे उसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी और साथ में उसका बहुत सारा टाइम भी बचेगा। इसीलिए दो जिलों के मध्य एक जो है स्थापित की जाएगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लगा दो कि मध्य प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं। सर 52 जिले हैं ना, कितने? 52 जिले हैं। अब इन 52 जिलों के मध्य कितनी करी जाएगी? तो एक दो जिलों में कितनी करी जाएगी? एक करी जाएगी। तो क्या सर जी 26 तहसील बनाई जाएगी? जी हाँ मेरे मित्र, अभी तक तो यही निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश में 26 साइबर तहसील बनाई जाएगी। ठीक है, आगे नोट करेंगे इसी चीज में, क्या सर जी, कि जितनी भी अविवादित जमीन होती है, ठीक है, जिसपे कोई भी लड़ाई नहीं हो रही हो, ना किसी भाई के नाम ना किसी बहन के नाम, ठीक है, जितनी भी अविवादित जमीन होती है उसको आसानी से आप उसका नामांकन करवा सकते हैं। साथ में ऐसा करने वाला हमारा मध्य प्रदेश कौन सा स्थान आ जाएगा पूरे भारत में? तो पहला स्थान आ जाएगा। कौन सा? पहला स्थान आ जाएगा। क्यों सर जी, और कहीं इसे नहीं करा गया है क्या? क्यों? उत्तर प्रदेश इतने सारे क्राइम होते हैं, वहां पर भी तो होना चाहिए। नहीं मेरे मित्र, ये जो है सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में होगा। और मध्य प्रदेश में ऐसा करने का निर्णय किसने लिया है? तो भैया हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? तो नरोत्तम मिश्रा साहब जी हैं। ठीक है, अब यही मिश्रा साहब जी ने जो है मेरे मित्र ये निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर जी, इतनी चीजें पता चल गई। लेकिन अगर ये साइबर से कोई क्वेश्चन बन गया कि अगर आप ईमेल के थ्रू किसी को धमकाते हैं, डराते हैं, उस समय आपके सामने कौन सी धारा लगती है? जल्दी से लगा दो। अगर ईमेल के थ्रू अगर आप किसी को डराएंगे तो कौन सी धारा लगेगी? तो उस समय मेरे मित्र आपको धारा 503 से गुजरना पड़ेगा। ये धारा के तहत अगर आप किसी को डराते हैं, धमकाते हैं मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, तो आप पे ये धारा लग जाएगी और आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में साइबर मुख्यालय कहां पर है? जल्दी बता दो कि मध्य प्रदेश में, जल्दी से लगा दो कमेंट बॉक्स में कि मध्य प्रदेश में साइबर का मुख्यालय कहां पर है? अरे सर क्या क्वेश्चन बन गया, ये तो हमने कल ही पढ़ा था। कहां पर? तो भोपाल में है। कहां पर मेरे मित्र? भोपाल में है। नोट कर लो, अगर क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में साइबर सेल का मुख्यालय कहां पर है, इसके आगे सेल भी लगा लीजिएगा। ठीक है, साइबर सेल का मुख्यालय कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनेगा कि आप अपनी कंप्यूटर की जो जानकारी है या आपके कंप्यूटर की कोई जानकारी बिना पूछे आपसे निकाल लेता है, क्या उस पे भी कोई धारा लगेगी? हाँ मेरे मित्र, उस समय भी आप पे धारा लगेगी। और उस समय जो धारा लगेगी वो धारा है कौन सी? तो 66D की। ठीक है, इस धारा के तहत अगर आपके कंप्यूटर में से या आपके मोबाइल में से कोई डेटा चुराता हुआ जो है पकड़ा गया, तो उस समय उस पे आईपीसी के तहत ये धारा लगाई जाएगी। ठीक है, चलिए अब तहसीलों की बात करेंगे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लगा दो कि हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं। तब क्या आंसर आएगा? सर बहुत जगह हमने अलग अलग तहसीलें पढ़ी हैं, लेकिन नोट कर लो कि 424 जो है मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल तहसीलें हैं। और इसके अंदर अगर विकास खंड की बात करें कि कुल विकास खंड कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो विकास खंड भैया पढ़ पढ़ के थक गए, 313 विकास खंड हैं कि नहीं? ठीक है, इस 313 में से भी अब मध्य प्रदेश में अधिक जनजाति पाई जाती है, अधिक आदिवासी क्षेत्र पाया जाता है। अब इतना अधिक आदिवासी क्षेत्र पाया जा रहा है मेरे मित्र, तो कितने आदिवासी विकास खंड हैं? तो लगभग मेरे मित्र, लगभग क्या कंफर्म कर लो कि 89 क्या है? तो विकास खंड है मेरे मित्र। ठीक है, क्या है? विकास खंड है, जो कि 313 कुल विकास खंडों के उसी में काउंट करिएगा 89। ऐसा नहीं कि आप 313 अलग जोड़े और 89 अलग जोड़े। ठीक है, चलिए चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगले
टॉपिक की ओर चलते हैं और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो, साइबर क्राइम भी बहुत खतरनाक चीज होती है। इसके थ्रू आप किससे बात कर रहे हैं, ठीक है, आप किससे फोटो शेयर कर रहे हैं, किस टाइप के फोटो शेयर कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आपकी इजीली चली जाती है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो ध्यान दीजिए अपने मोबाइल पर, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, जल्दी से नोट करिएगा मेरे मित्र। क्या सर जी कि इंटरनेशनल, अरे बाप रे, भारत के बाहर बात चली गई, मतलब हमारे मध्य प्रदेश में कुछ हुआ है, ठीक है। तो इंटरनेशनल आइकॉनिक फैशन शो में कौन सा, तो जैपलिन, जैकलिन नहीं, नोट कर लेना, जैपलिन, ठीक है। अगर बात करेंगे जैपलिन कौर ने क्या कर लिया है, तो पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। अब इनकी बात करेंगे, इस कौर साहब जी की बात करेंगे कि ये हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से वास्ता रखते हैं, ठीक है, किस जिले से वास्ता रखते हैं, इनकी बात करेंगे मेरे मित्र। तो देखा जाए तो ये आयोजन कहाँ किया गया, पहले तो ये नोट करिएगा कि इंटरनेशनल, कौन सा, इंटरनेशनल आइकॉनिक फैशन शो, ये जूनियर और सीनियर दोनों कैटेगरी में आयोजित किया गया, ठीक है, जूनियर और सीनियर दोनों कैटेगरी में आयोजित किया गया था मेरे मित्र, जिसमें मध्य प्रदेश की जो कौर साहब जी हैं वो जूनियर कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे चलकर मिस इंडिया भी बन सकती हैं, टेंशन ना लो, बहुत खतरनाक प्रदर्शन किया है उन्होंने, ठीक है। अगर देखा जाएगा तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के मुंबई में किया गया। बहुत अच्छे सर, किसकी द्वारा किया गया, तो इसका जो है इंटरटेनमेंट के द्वारा, या फिर प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो इंटरटेनमेंट के द्वारा संपन्न किया गया। कितने बच्चों ने भाग लिया जूनियर कैटेगरी में, तो मेरे मित्र जूनियर कैटेगरी में लगभग 25 बच्चों ने क्या लिया है, भाग लिया है। अब ये 25 बच्चे भारत के हैं, ठीक है, भारत के भी हैं यहाँ पर, कुछ विदेश के भी हैं, नोट कर लो, ठीक है, कुछ विदेशी कुछ भारतीय दोनों मिलाकर बन गए विदेह भारतीय, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे कि अगर कौर साहब जी की बात करें तो ज्यादा दूर नहीं है, अभी बीच में आप सब जहां घूम रहे थे ना, कहां पर, तो देवास जिले से, ठीक है, कहां से है मेरे मित्र, तो देवास जिले से हैं। और देवास जिले में भी एक जगह है जिसका नाम क्या है, मिश्री लाल नगर, ठीक है, मिश्री लाल नगर की रहने वाली हैं कौर साहब जी, और आयु कितनी है, तो 14 वर्ष, ठीक है, कितनी आयु है, 14 वर्ष। अगर क्वेश्चन पड़ेगा कि कौर साहब जी कहाँ की रहने वाली हैं, या फिर मेरे मित्र जैपलिन कौर साहब जी मध्य प्रदेश के किस जिले से वास्ता रखती हैं, तब लगाएंगे देवास जिले से वास्ता रखती हैं। और मेरे मित्र देवास जिले में भी कहां से वास्ता रखती हैं, तो मिश्री लाल नगर है वहां से वास्ता रखती हैं। कितनी उम्र है इनकी, तो 14 वर्ष की उम्र है। कौन सा कंपटीशन जीता, तो याद रखिए इंटरनेशनल आइकॉनिक फैशन शो, ठीक है, इंटरनेशनल आइकॉनिक फैशन शो का जो है इन्होंने मुकाबला जीता है। इतनी चीजें नोट कर लो, जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लेकिन आगे बात करेंगे कि इस छोटी सी बच्ची के लिए एक मूवी भी आ रही है। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में भर भर कर एग्जाम आ रही है, और उस एग्जाम को देने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनकी तैयारी आप करते रहिए, ठीक है। तो देखेंगे इनके द्वारा एक मूवी भी रिलीज की जाएगी जिसके में इन्होंने काम किया है। मूवी का नाम क्या है, तो मूवी का नाम सर जी पाखी है, ठीक है मेरे मित्र, पाखी मूवी है। अगर क्वेश्चन बन गया कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी कलाकार हैं जिन्होंने पाखी मूवी में काम किया है, तब क्या आंसर लगाएंगे, कौर साहब जी हैं, और ये मध्य प्रदेश के देवास जिले से वास्ता रखती हैं, ठीक है, देवास जिले से वास्ता रखती हैं। इतनी चीजें नोट कर लो, ठीक। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। ये रही वो नन्ही सी प्यारी सी बच्ची, अब बोलेंगे सर नन्ही सी प्यारी सी बच्ची, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आधों का तो दिला गया होगा। चलिए आगे बात करेंगे, इसी में देखेंगे मेरे मित्र कि पेरा तैराकी या फिर पेरा तैराक करके जो हमारे सत्येंद्र सिंह लोहरिया साहब जी हैं, जो कि दिव्यांग हैं, उसके बाद भी ये हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति। साथ में बात करी जाए तो अमेरिका में कैटरीना, जी हाँ, कैटरीना चैनल जो है उसे पार करने वाले व्यक्ति, और साथ में अब तो अरब सागर में भी तैर कर पार करने वाले व्यक्ति, ऐसा नहीं चलकर, तैर कर पार करने वाले, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि इन्होंने क्या कर दिया इस बार,
तो अरब सागर में स्थित, कहां पर, अरब सागर में स्थित दुर्गम चैनल को पार किया है मेरे मित्र, और इसी कारण इनका नाम मध्य प्रदेश में बहुत फेमस हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लगा दो कि सत्येंद्र सिंह लोहरिया किस जिले के रहने वाले हैं। सर यही तो कंफ्यूजन होता है, कोई बोलता है भिंड, कोई बोलता है ग्वालियर, तो चलिए उस कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनेगा कि दमतर जेटी से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जो कि मेरे मित्र वहां किसने हाल ही में जो है तैराकी में क्या करा है, पार करा है। ठीक है, कौन से जिले के रहने वाले हैं, तो भैया सत्येंद्र लाहौरी साहब जी जो हैं, लोहरिया साहब जी, सॉरी लोहिया साहब जी जो हैं सत्येंद्र, इन्हीं के द्वारा मेरे मित्र कहां से, तो अरब सागर में, कहां पर, अरब सागर में। और यहाँ पर मेरे मित्र सार्क भी पाई जाती है। अब सोचो सार्क भी पाई जाती है, उसके बाद भी इन्होंने 36 किलोमीटर की दूरी मात्र 10 घंटे 3 मिनट में पूरी कर दी। ठीक है, कितने, 10 घंटे 3 मिनट में पूरी कर दी। निडर बच्चा है, निडर व्यक्ति है मेरे मित्र, तो आप भी निडर बन जाइए। ठीक है, अगर देखा जाएगा कि सत्येंद्र सिंह की बात करें, लेकिन उससे पहले नोट कर लो क्वेश्चन बनेगा कितने मिनट में इन्होंने पार करी, तो 36 किलोमीटर की जो दूरी है मेरे मित्र, इन्होंने तैर के पार करी है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो कितने घंटे लगे, तो 10 घंटे। ठीक है, कितने, 10 घंटे लगे, जिसमें और 3 मिनट भी काउंट कर लीजिए। ठीक है, इतने घंटे लगे उन्हें कहां से कहां तक पहुंचने में, तो धर्मतर जेटी से लेकर कहां तक, तो गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचने में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि ये ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल भी पार किया है। जल्दी से लगा दो कि इंग्लिश चैनल किसके किसके मध्य है, जल्दी से, जल्दी से, कि इंग्लिश चैनल जो है मेरे मित्र, इंग्लिश चैनल जो है किस किस के मध्य है, तो भैया कमेंट बॉक्स में गित्ता बबित्ता का आंसर आ गया होगा, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। कहां पर, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो है ये चैनल है, नोट कर लो। ठीक, इस चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति भी कौन बने थे, जो कि दिव्यांग थे, तो सत्येंद्र जी थे। ठीक है, कौन थे, सत्येंद्र जी थे। किस जिले से वास्ता है इनका मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन भी बनेगा, जरूर बनेगा। तो भैया भिंड जिले में इनका जन्म हुआ। ठीक है, कहां पर, भिंड जिले में जन्म हुआ, लेकिन अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये ग्वालियर में शिफ्ट हो गए। इतनी चीजें याद रखो, क्योंकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि इनका जो जन्म है कहां पर हुआ था और इन्होंने आगे की शिक्षा कहां से प्राप्त करी। इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और साथ में देखा जाए कि ये जो है एशिया के पहले पैरा तैराक हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया। अभी हमने बात करी थी इंग्लिश चैनल किसके किसके मध्य है, तो नोट कर लिया था कि फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य है। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य है, इतनी चीजें हमने नोट कर ली थी। चलिए सर, बहुत बढ़िया। अगर देखा जाए इससे पहले भी इन्होंने काम किए हैं क्या, तो देखेंगे इन्होंने पहले अमेरिका में कितने किलोमीटर, नोट कर लो, 42 किलोमीटर। ठीक है, 42 किलोमीटर क्या है, तो कैटरीना। अब ये कैटरीना सलमान खान वाली नहीं मेरे मित्र, ठीक है, ये अमेरिका की कैटरीना एक समुद्र है जहां से इन्होंने तैरकर पार किए थे, जिसके लिए उनको कितने घंटे लगे थे, तो 11 घंटे 44 मिनट। ठीक है, 11 घंटे 34 मिनट है, एक भैया 10 मिनट कम लगे थे उनको, इतने समय में भी इन्होंने पार किया था। अब देखो मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति जो कि कहां कहां जाकर, जो कि एक दिव्यांग अवस्था में है, उसके बाद भी वो हौसला नहीं हार रहा है, तो आप भी मत हारिए, एग्जाम देते रहिए, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चन बन जाए, जी हाँ, हाल ही में हमने सुना था कि किसी को कौन सा पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया। जल्दी से लगा दो किसे दिया गया, मध्य प्रदेश के, जो कि मध्य प्रदेश के किस जिले से वास्ता रखते हैं, तो नर्मदापुरम से। और नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या था, होशंगाबाद। तो जल्दी से बता दो कौन है, तब आंसर आएगा। सर जी विवेक सागर की बात तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब विवेक सागर को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया, अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और देखा जाए विवेक सागर कहाँ के रहने वाले हैं, होशंगाबाद के रहने वाले हैं। कौन सा खेल खेलते हैं, तो हॉकी का खेल खेलते हैं। और हाल ही में जो भारत में चैंपियनशिप हो रही है हॉकी की, उसका इंडिया के लिए प्रतिनिधित्व भी करने वाले हैं। इतनी चीजें नोट कर लो। ठीक है,
चलिए अगले न्यूज की ओर चलेंगे। ये रहे वो व्यक्ति जिन्होंने जो है एशिया का इंग्लिश चैनल, या बात करें कैटरीना चैनल, या देखा जाए कि अरब सागर में तैरकर द गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचने वाले यही व्यक्ति हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मान भी दिया जा चुका है इनको। ठीक, चलिए अगली न्यूज की ओर चलेंगे और अगली न्यूज देखेंगे मेरे मित्र इसी में कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा, जल्दी से लगा दो, कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की वर्तमान में मंत्री कौन है? तो आंसर क्या आएगा? उषा ठाकुर। ठीक है, उषा ठाकुर जो है मध्य प्रदेश की वर्तमान में संस्कृति विभाग की मंत्री हैं। और इसी विभाग द्वारा हाल ही में 23 राष्ट्रीय, कौन सा 23 जो है राष्ट्रीय, और जो मेरे मित्र 9 है वो क्या है? राज्य पुरस्कार की घोषणा करी गई है। इस पुरस्कार में कालिदास सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, उसके बाद कबीरदास सम्मान, और देखा जाए इकबाल सम्मान, और उसके बाद शिखर सम्मान, ये सारे सम्मान जो हैं दिए गए हैं। तो इनकी बात करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश को कितने सम्मान या सबसे ज्यादा कौन सा सम्मान दिया गया है। एक एक सम्मान के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे ये सम्मान होते हैं और कब कब दिए जाते हैं और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कितने सम्मान दिए गए, क्वेश्चन बनेगा तो नोट करेंगे। अभी हमने बात करा था कि 23 जो है राष्ट्रीय सम्मान और 9 जो है कौन से? तो राज्य पुरस्कार दिए गए, जिसमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? तो एक कबीर सम्मान, ठीक है, जो कि 2019 और 2020 का एक साथ दिया गया। ये चीजें नोट कर लो, 2019 और 2020 का एक साथ दिया गया। अगर क्वेश्चन बनेगा कबीर सम्मान कितने लोगों को दिया गया, तो 2 लोगों को दिया गया, और दोनों ही व्यक्ति मध्य प्रदेश के एमपी जिले से वास्ता रख, सॉरी एमपी स्टेट से वास्ता रखते हैं। ठीक है, आगे देखा जाएगा कालिदास सम्मान। अरे सर ये वही कालिदास तो नहीं? कौन सर जी, कौन से कालिदास? विक्रमादित्य वाले, विक्रमादित्य के नवरत्न। ठीक है, विक्रमादित्य के नवरत्न, जी हाँ, ये वही नवरत्नों में से कालिदास हैं जो विक्रमादित्य के रत्न हुआ करते थे, काफी सुंदर दिखा करते थे। ठीक है, आगे देखे जाएंगे इसी में ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कालिदास जो सम्मान है कम से कम 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, सॉरी 4 क्षेत्रों में। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, उसके बाद शास्त्र के क्षेत्र में, उसके बाद नृत्य के क्षेत्र में, और रूपंकरण के क्षेत्र में। ठीक है, कितने लोगों को दिया गया? तो ये 4 क्षेत्र में 8 लोगों को दिया गया। क्या सर जी एक बार में 2-2 दिए गए? नहीं, ये 2019 और 2020 का एक साथ दिया गया है। अब 2019 में क्यों नहीं दिया गया सर? तो 2019 में आप सभी को पता है चीन से एक भैया आए थे। ठीक है, इसी के कारण वहां से नहीं दिया गया। ठीक, कौन आए थे? तो कोरोना जी आए थे, और अभी भी हैं, अभी तक अभी भी घर पे बिठा के रखे हैं आपको ये सभी। ठीक है, तो इनके कारण 2019 का नहीं दिया गया था, इसीलिए 2019 और 2020 का एक साथ 2021 में दिया गया, और 2021 का 2022 में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इसकी घोषणा करी गई है, अभी किसी के हाथ में दिया नहीं गया है। आगे बात करेंगे अशोक कुमार सम्मान कितने लोगों को दिया गया? तो 2 लोगों को दिया गया। उसके बाद लता मंगेशकर, ठीक है, ये कितने लोगों को? तो 2 लोगों को। मैथिली शरण गुप्त 2 लोगों को। इकबाल सम्मान 2 लोगों को। शरद जोशी वो भी 2, नानाजी 2, और बात करें गंधर्व कुमार गंधर्व सम्मान भी 2 लोगों को दिया गया। इसी प्रकार शिखर सम्मान जो है 20 लोगों को दिया गया। ठीक है, अब किन कौन से 20 लोग हैं सबकी बात करेंगे, टेंशन ना लो मेरे मित्र। सबसे पहले बात करेंगे हम कबीर सम्मान के बारे में। तो कबीर सम्मान हमारे मध्य प्रदेश के 2 व्यक्ति को दिया गया। कौन कौन से 2 व्यक्ति? तो एक जो है भोपाल के रहने वाले हैं, नाम क्या है? डॉक्टर विनय राजा राम। ठीक है, डॉक्टर विनय राजा राम इनका नाम है, जिन्हें 2019 का कबीर पुरस्कार दिया गया। कितनी राशि दी गई? तो मेरे मित्र 3 लाख रुपए की राशि दी गई। और बात करें 2020 का किसे दिया गया? तो मनोज श्रीवास्तव को दिया गया 2020 का। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये भी भोपाल के रहने वाले हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा कबीर दास जी, ठीक है, कबीर दास या कबीर सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1986 और 1987 के बीच में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इतनी चीजें नोट कर लो, अगले पुरस्कार की ओर चलते हैं। अगला कौन
कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त, ये भी हमारे मध्य प्रदेश के एक खिलाड़ी को दिया गया, सॉरी एक कवि को दिया गया। ठीक, क्या नाम है? तो भैया ये जबलपुर के रहने वाले हैं और इनका नाम क्या है? तो डॉक्टर शिव कुमार तिवारी। ठीक है, कौन सा पुरस्कार था ये? तो 2019 का पुरस्कार था। इसी प्रकार 2020 का पुरस्कार भी दिया गया। किसे दिया गया? तो नई दिल्ली में रहने वाले मेरे मित्र, क्या नाम है? सच्चिदानंद जोशी जी को दिया गया। किस वर्ष का? तो 2020 का। अब इन दोनों को कितने लाख रुपए की राशि दी गई? तो आएगा सर जी 2 लाख रुपए की राशि दी गई। ठीक है, कितनी? 2 लाख रुपए की राशि दी गई। सम्मान कब से स्टार्ट हुआ? तो 1987 से 1988 के बीच में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा ये सम्मान स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, या अगला कौन सा पुरस्कार था? देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा डेटा आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाएगा कि शरद जोशी सम्मान किसे दिया गया, तो ये हरदा, जी हाँ, हरदा जिले से हमारे कृषि मंत्री भी आते हैं। जल्दी से बताओ कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन? तो क्या आएगा? कमल पटेल। कौन आएगा? कमल पटेल। ठीक है, और कमल पटेल हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगर देखा जाएगा इसी में हरदा जिले से कौन है? तो कैलाश जी हैं और इन्हें 2019 को दिया गया। और भोपाल जिले के जो हैं विजय मोहन तिवारी साहब जी हैं, जिन्हें 2020 का दिया गया। दोनों को कितनी राशि दी गई? 2 लाख रुपए की। स्टार्ट कब हुआ था ये सम्मान? तो 1992 और 1993 में स्टार्ट हुआ था। अगली न्यूज की ओर आओ। ठीक है, जल्दी जल्दी, बिल्कुल जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश के जो है यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। बाकी जो लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी टेलीग्राम लिंक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखा जाएगा कि खरगोन जिले की रहने वाली एक ये जो नानाजी देशमुख सम्मान होता है, ये संस्था को दिया जाता है। ठीक है, ये खरगोन जिले की संस्था को दिया गया है, जिसका नाम है नर्मदा, और ये 2019 का दिया गया। उसके बाद कोरबा की गोमुख सेवा धाम, किसे? गोमुख मतलब गायों की जो सेवा करते हैं उनके लिए दिया गया है मेरे मित्र, 2020 का। कितनी राशि दी गई? 2 लाख रुपए की राशि दी गई। ठीक है, अगली न्यूज की ओर देखेंगे। अगला बात करेंगे शिखर सम्मान के बारे में। तो शिखर सम्मान हमारे मध्य प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा बार दिया गया। देखिए, लगभग 10 से 20 सम्मान जो है मिला 2019 और 2020 का मिलाकर। तो भैया नोट कर लो, हाईलाइट कर लो। चाहे बात हो ग्वालियर की, तो वहां पर सत्यार्थी को मिला जो कि 2019 का। अगर भोपाल की बात करें तो हरि जोशी जी को मिला 2020 का। उसके बाद कितनी राशि मिलती है शिखर सम्मान में? नोट कर लो, 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। और 1980 से या 1981 के बीच में इस सम्मान को शुरू किया गया था। इतनी चीजें नोट कर लो। ठीक है, अब देखेंगे ये सारे शिखर सम्मान बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये शिखर सम्मान कौन सा था? तो ये साहित्य के क्षेत्र के लिए था, हिंदी साहित्य के क्षेत्र के लिए था। उसके बाद अगर बात करें उर्दू साहित्य के लिए, संस्कृत साहित्य के लिए, फिर उसके बाद रूपांतरण कलाई के लिए, नाट्य के लिए, नृत्य के लिए ये सम्मान दिए गए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चाहे बात कर लें भोपाल की, तो 2 व्यक्ति को दिया गया और दोनों ही व्यक्ति देवी शरण, और बात करें तो नईम जी को। ठीक है, फिर दतिया जबलपुर में दिया गया। नोट कर लो एक एक चीजें मेरे मित्र, क्वेश्चन बन सकता है कि रास बिहारी द्विवेदी जी को 2020 का शिखर के क्षेत्र में या शिखर सम्मान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो नोट कर लो, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन बन गया आप सभी के पास कि केजी त्रिवेदी जी को कौन सा सम्मान दिया गया? तो शिखर सम्मान दिया गया और नाटक के क्षेत्र में दिया गया। कौन से सन का दिया गया? तो 2020 का दिया गया। ठीक है, अल्पना वाजपेयी को कौन सा दिया गया? तो ये भोपाल जिले की रहने वाली है, शिखर सम्मान दिया गया, नृत्य करती हैं और 2020 का दिया गया। इतने क्वेश्चन बन सकते थे सर, हमें तो पता ही नहीं था कि इतने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करेंगे कि शिखर सम्मान जनजाति और लोक कलाओं के लिए भी दिया जाता है। और इस बार का पूर्णिमा चतुर्वेदी को 2020 का और अग्नेश जी को जो है 2019 का दिया गया। कितनी राशि मिल गई? तो 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है इस सम्मान में। स्टार्ट कब से हुआ भैया? कमेंट बॉक्स में लगा दो। 1980 से 1981 के बीच में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। क्यों मेरे भाई, सही बोल रहे हैं कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया।
आगे देखेंगे और किस चीज में दिया गया, तो कालिदास सम्मान हमारे मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस सम्मान है और ये समारोह भी होता है। कहां पर होता है तो मेरे मित्र, कहां पर होता है तो उज्जैन में होता है। ठीक है, तो इसी की बात करेंगे मेरे मित्र। तो क्या दिया गया, तो भैया इस बार नोएडा में अभय नारायण मलिक को दिया गया 2019 का, और इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। स्टार्ट कब से हुआ था कालिदास सम्मान, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लगा दो कि कालिदास सम्मान कब से स्टार्ट हुआ था। लो सर जी, अभी तो बताया था कि 1980 से कालिदास सम्मान स्टार्ट हुआ था। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर जी बताया था। ठीक है, आगे देखा जाएगा। उसके बाद कालिदास सम्मान मुंबई में किसे दिया गया, सुनैया हजारी लाल को दिया गया 2019 के लिए। इन्हें भी 2 लाख की राशि दी गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बड़ा है। आप सभी को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसका टेंशन आप सभी ना ले, पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लखनऊ को भी दिया गया, दिल्ली को भी दिया गया। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर जी इसमें? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनते हैं मेरे मित्र कि कालिदास रूपांतरण कलाओं के लिए इस बार कितने पुरस्कार दिए गए, तो 2 पुरस्कार दिए गए। एक जो थे दिल्ली के, जिसका नाम था परमजीत सिंह 2019 के लिए, फिर बड़ोदरा के थे ध्रुवी मिस्त्री, ठीक है, जिन्हें 2020 के लिए दिया गया। ठीक, उसी प्रकार देखा जाए तो किशोर कुमार सम्मान, लता सम्मान या इकबाल सम्मान, ये सब दिया गया। ठीक है, किशोर कुमार मुंबई के किसको, अशोक मिश्रा को दिया गया 2019 का। और वही मुंबई के गायक कौन, अमिताभ भट्टाचार्य को भी, नाम सुना होगा, अमिताभ भट्टाचार्य को भी ये सम्मान दिया गया और ये 2020 का सम्मान दिया गया। 2 लाख रुपए की राशि दी गई। ठीक है, इस प्रकार को सम्मान होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर जी। आगे देखेंगे, इसी में क्वेश्चन अब कर लेते हैं, और क्वेश्चन बड़े मजेदार होने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन करोगे तभी मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखा जाएंगे कि हाल ही में मुंबई में आयोजित इंटरनेशनल आइकॉनिक फैशन शो के जूनियर कंपटीशन में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? अगर बात करें किसने किया, तो बताइए, जयाना शाह ने, या फिर मेरे मित्र जपलीन कौर ने, विधि जैन ने, या फिर वर्षा जी ने? तो क्या आंसर लगाएंगे सर जी? देवास में रहने वाली एक 14 वर्ष की लड़की, कौन, 14 वर्ष की लड़की, जिसका क्या नाम था, तो कौर साहब जी नाम था, और कहाँ की रहने वाली थी, देवास की। और यहीं को जो है, इन्हीं को जूनियर कंपटीशन जो इंटरनेशनल लेवल पर हुआ था, या फिर बात करें कि इंटरनेशनल आइकॉनिक फैशन शो जो हुआ था, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। और ये फैशन शो कहां पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, अगली बात करेंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के रहने वाले पैरा, जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल पैरा सत्येंद्र सिंह जी को जो है क्या मिला, या कौन सा चैनल पार किया, तो अरब सागर में स्थित धमतल जेट से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक गए थे। किस जिले में रह रहे थे, जल्दी से, तो क्या आंसर आएगा सर जी? पैदा तो भिंड जिले में हुए थे। ठीक है, पैदा तो भिंड जिले में हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी शिक्षा के लिए ये ग्वालियर चले गए थे। तो सही आंसर क्या आएगा? ग्वालियर। ठीक है, आगे बात करेंगे कि साइबर तहसील हाईटेक राजस्व कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए। और ये ऊर्जा साक्षरता का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, जल्दी से बता दो। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा सर जी, ना महाराष्ट्र, ना गुजरात, ना छत्तीस, भैया मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में अति विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल शशिकर चौधरी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ढिंडोरी से, खंडवा से, उज्जैन से, या इंदौर से? अरे भैया, कल ही हमने बात करी थी, निमाड़ क्षेत्र के रहने वाले थे। ठीक है, अब निमाड़ क्षेत्र के रहने वाले रहे हैं, तो ढिंडोरी तो निमाड़ क्षेत्र में आता नहीं है, खंडवा आता है, उज्जैन नहीं आता है, इंदौर नहीं आता है, तो खंडवा इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान, जिसे उषा कहा गया है, उसकी शुरुआत कहां से करी थी? तो इसका क्या सही आंसर आएगा सर जी? इसकी शुरुआत शाजापुर से करी गई थी। कहां से? शाजापुर से करी गई थी। इस साक्षरता में क्या हो रहा था, तो ऊर्जा को लेकर, या फिर बात करें ऊर्जा के संरक्षण को लेकर, ऊर्जा को कैसे बचाया जाए, इन सभी पर ध्यान देने के लिए
इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज के जो क्वेश्चन है वो यही समाप्त होते हैं। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन है वो यही समाप्त होते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लगाओ कि भैया क्लास कैसी लगी, मजा आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, और जितना शेयर करिएगा अपने लिए भी शेयर कर लीजिएगा। और जिसने आज क्वेश्चनों के सही आंसर लगाए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए जाइएगा कि मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, अरे सर रविशंकर शुक्ल थे, हमें तो पता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, आधे लोग तो कमेंट में भी लगा दिए होंगे अभी तक। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देते जाइए। और लास्ट में मेरे मित्र आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमारे वहां रविवार का दिन जो है आप सभी के लिए है, क्योंकि इस दिन दीप्ति सिंह आईएएस एकेडमी आप सभी के लिए फ्री टेस्ट सीरीज ला रहा है ऑफलाइन, ताकि आपको पता चले कि क्लास का जब आप बैठेंगे देने के लिए तो माहौल कैसा होगा। जी हाँ, आपका जिन बच्चों के साथ कंपटीशन होने वाला है उनका लेवल क्या होने वाला है, इन सारी चीजों का ध्यान आपको दिया जाएगा इसके अंदर, इस टेस्ट के अंदर। तो अपनी रैंक पहचानने का, अपना लेवल जानने का बहुत अच्छा मौका है। तो आज ही LIG स्क्वायर पर या फिर बात करें तो दिए गए नंबरों पर 7974709574 पर कॉल कर या मैसेज कर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं संडे के टेस्ट के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको कल रात 10 बजे। और देखा जाए मेरे मित्र, सबसे अच्छी बात कि हमारे द्वारा पटवारी के जो नोट्स हैं वो तैयार कर दिए गए हैं। इसकी बुकिंग के लिए आप अभी कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, रात को, कल सुबह 9 बजे बाद कॉल करिएगा। ठीक है, ताकि आपके पटवारी के नोट्स आपके बुक हो जाएं और आप तक पहुंच जाएं। सर जी प्राइस कितना है, तो देखिए पटवारी के नोट्स का प्राइस अभी वर्तमान में 800 रुपए चल रहा है मेरे मित्र, प्लस 100 रुपए जो है इसका डिलीवरी चार्ज है। और 10 दिन की सब्री रख सकते हो तो अभी बुक कर सकते हो। ठीक है, और विश्वास बड़ी चीज है। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे मित्र कल रात 10:30 बजे करंट अफेयर की क्लास के साथ। और 9 बजे हम मिलेंगे कि मध्य प्रदेश में, जी हाँ, कल रात हम 9 बजे मिलेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी तक कुल 2021 के, ठीक है, 2021 के पुरस्कार या सम्मान कितने हो चुके हैं। ये 2021 के करंट का टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए, चाहे MPPSC का हो, पुलिस का हो, पटवारी का हो, इन सभी के लिए आपको जो है मेरे मित्र ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद। ठीक है, गुड नाइट।